देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने ताकत झोंक दी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन रैली में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। रैली के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया, साथ ही बीजेपी पर षड्यंत्र करने का आरोप भी लगाया। करप्शन के अगेंस्ट जनता की भावना को ध्यान रखते हुए जनता से आग्रह किया, कांग्रेस पार्टी करप्शन के अगेंस्ट दृढ़ता से लड़ना चाहती। हम सदन में जनता के पैसे की चोरी हो रही उसको उजागर करना चाहते। करप्शन या अन्य कोई घोटाला ऐसा जो सदन में आना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए, उजागर होना चाहिए, उसको लेकर टोल नंबर दिया है। ये टोल मैसेज है इस बात का कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाना चाहती है। तो मैं फिर से आपके माध्यम से जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपका सहयोग चाहती है इस सरकार के चेहरे को उजागर करने के लिए, आम जनता का सहयोग चाहती है, करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष जी ने एक टोल नंबर संदर्भ में जारी किया, उसका उपयोग करो, साक्ष्य भेजो, जानकारियां भेजो और प्रमाण पुख्ता भेजो। आपके हितों की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। अंबिकापुर से स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना कर दी गई है। इस स्पेशल ट्रेन को सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की श्री राम लला योजना के तहत सरगुजा संभाग से करीब 850 राम भक्तों के लिए स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए भेजी गई है। इस दौरान राम भक्तों के साथ अंबिकापुर और लुंड्रा विधायक के साथ तमाम जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अयोध्या यात्रा के लिए मैं सबसे पहले हमारे प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जो 500 वर्षों के पश्चात वहाँ विशाल मंदिर बना और मंदिर बनने के बाद प्राण प्रतिष्ठा हुआ और हमारे छत्तीसगढ़ के सभी हमारे सनातनियों को वहाँ दर्शन कराने का योजना सरकार की है। अब भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं तो उनमें उत्साह नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। उनके चेहरे की खुशी को देख कर के ही ऐसा लगता था कि बहुत प्रतीक्षा के बाद उनके घर में हम भगवान का दर्शन करेंगे, तो सभी काफ़ी उत्साह के साथ गए हैं। हमारी जो योजना थी, हमने जो घोषणा किया था भाजपा सरकार ने, और सरकार बनते साथ सारे योजनाओं को, सारी जो घोषणाएं थी उसको पूरा किए हैं। और उसमें हमारे अयोध्या तीर्थ योजना भी थी जिसमें श्रद्धालुओं को लेके जाना था। तो आज 800-850 श्रद्धालु पूरे संभाग से गए हैं और अयोध्या दर्शन करके आएंगे। तो योजना पहले से शुरू हुआ है, लेकिन हमारे संभाग में ये पहली बार शुरू हुआ है, ये लगातार चालू रहेगा। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की घोषणा के अनुरूप मोदी जी की गारंटी की योजना के तहत रामलला दर्शन के लिए यहाँ से ट्रेन रवाना हुई है। सभी जो यात्री गए हैं मैं उनकी मंगलमय यात्रा की कामना करता हूँ और निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ शासन की योजना है, वरिष्ठ जनों को निश्चित रूप से इस 5 वर्ष के कार्यकाल में करीब सभी लोगों को इस दर्शन का लाभ शासन की ओर से मिलेगा। ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा भी है और प्रयास भी चल रहा है। क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा है इसलिए थोड़ा और ट्रेन की उपलब्धता की, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि बसों से भी हम ले जाने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इसका लाभ मिले, ऐसा प्रयास चल रहा है। बुरहानपुर में सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षण सत्र प्रारंभ हो चुका है। इस दौरान 3 दिन तक सरकारी स्कूलों में स्कूल चले हम अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को चलाते पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक अर्चना चिटनिस ने फोपनार शासकीय स्कूल पहुंचकर विद्यार्थियों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को वृक्षारोपण कर पेड़ पौधों का महत्व भी समझाया, साथ ही स्कूल परिसर का निरीक्षण भी किया। डबरा से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर आ रही है। यहाँ एक 50 साल के नाना ने अपनी ही नातिन को प्यार के जाल में फंसाया, फिर उससे ही शादी करने की नीयत से लेकर उसे भगा ले गया। पुलिस 1 महीने बाद दोनों को गुजरात से पकड़ लाई है। नाबालिग ने अपना मेडिकल कराने से इनकार कर दिया है। वहीं परिजन पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर आए। ACIA साहब, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं चाह रहा हूँ, लिखित में दे रहा हूँ, मेरी बेटी का मेडिकल हो और पुलिस चाह नहीं रही कि मेडिकल हो। क्या था पूरा मामला? मामला ये है 20 तारीख से
मेरी बच्ची गायब थी, मैंने नाम दर्ज रिपोर्ट डाली, जिनने अज्ञात में डाली है रिपोर्ट, मैंने जबकि नाम दर्ज डाली थी मुकेश अहरवार जाटव, जिनने अज्ञात में डाली है। रिश्ते में क्या लगता है वो बेटी का? रिश्ते में खास नाना नहीं है, लग्गा तग्गा का नाना है। अब क्या हुआ है? अब कुछ नहीं हुआ, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। डबरा शहर का एक प्रकरण है जिसमें जो एक अपहृता थी, उसके परिजनों ने ये थाने में आवेदन दिया था कि उसकी बच्ची घर से कहीं चली गई है। उसके आवेदन पे IPC 363 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण का इन्वेस्टिगेशन हुआ और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि पीड़िता राज्य से बाहर गई हैं, तो परमिशन लेके राज्य से बाहर गए, वहाँ उसको दस्तयाब किया है। दस्तयाबी के उपरांत उसका कोर्ट में 164 के बयान और जो भी विवेचना की चीज़ें हैं वो सारी विवेचना उसमें की जा रही है। पीड़िता के जैसे भी उसमें बयान आएंगे, जो भी आगामी साक्ष्य आएगा उसके हिसाब से उसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर शहर के बहोरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कैलाश नगर में एक 3 मंजिला मकान में आग लग गई। इस हादसे में मकान में रहने वाले एक व्यक्ति और उनकी 2 बेटियों की जिंदा जलने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना देर रात की है, वहीं आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ग्वालियर शहर से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पत्थर से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस और FSL टीम घटनास्थल पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। खबर बुरहानपुर के संग्रामपुर से है, जहां खेत में काम करने गए 4 मजदूरों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। आपको बता दें, तबीयत बिगड़ने से कुछ देर पहले मजदूरों ने मटके में रखा पानी पिया था। वहीं मजदूरों ने मटके में जहर होने की आशंका भी जताई है। फिलहाल मजदूरों का इलाज जारी है और जहरीले पानी को जांच के लिए भी भेज दिया गया है। झाबुआ से दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है। यहाँ एक स्ट्रीट डॉग को बीजेपी की महिला पार्षद पर भौंकना महंगा पड़ गया। इसका असर ये हुआ कि महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष और वार्ड पार्षद ने मिलकर श्वान की हत्या करने का फरमान जारी कर दिया। बस फिर क्या था, निगम कर्मचारियों ने अपने उच्च नेताओं की बातें मानकर उस बेजुबान को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। अब डॉग लवर ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। झाबुआ के रालापुर थाना क्षेत्र में चोरी करने आए चोरों और ग्रामीणों की झड़प हो गई। इस दौरान एक ग्रामीण ने हवाई फायरिंग कर दी, जिसमें एक चोर की मौत हो गई, जबकि अन्य चोर मौके से भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूरजपुर के भटगांव थाना क्षेत्र में एक आदतन बदमाश ने युवक को चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर दिया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल भाजपा नेता संजय को गंभीर हालत में अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। गौरतलब है कि भाजपा नेता संजय यादव का आदतन बदमाश राम यादव से पुराना विवाद था, जिसे लेकर बदमाश ने भाजपा नेता संजय को चाकू से वार कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। फिलहाल भटगांव पुलिस मामले की सघनता से जांच कर रही है। संजय यादव हैं ग्राम डुमरिया के, उनके पेट में चाकू से वार करना बताया गया है राम खिलावन यादव के द्वारा। अभी हॉस्पिटल आए हुए हैं, हम लोग भी हॉस्पिटल में हैं, उनकी मुलाहिजा करा रहे हैं। रिपोर्ट प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सरगुजा संभाग की एकमात्र मां महामाया शक्कर कारखाना केरता के गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होने से परेशान हो रहे हैं। गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होने के चलते किसान धान की खेती के लिए परेशान हो रहे हैं। वहीं किसानों के भुगतान जल्द नहीं होने पर किसानों ने शक्कर कारखाना का घेराव और आंदोलन करने की चेतावनी जारी की है। पिछले फरवरी माह से किसानों का गन्ना बिक्री का अब तक भुगतान नहीं हुआ है, जिससे आने वाले समय में उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि अभी ठीक कुछ दिन के बाद बरसात का मौसम आने वाला है, खेती बाड़ी का समय है। किसानों को इस समय खाद बीज के लिए सख्त से सख्त पैसे की ज़रूरत रहती है। इस समय पे अब तक भुगतान न करना कहीं ना कहीं अभी तक शक्कर कारखाना की घोर लापरवाही है। पहले सहकारी संस्था किसानों के माध्यम से डायरेक्टर और संचालक के माध्यम से यहाँ पर संचालन हुआ करता था, जिसको भी शासन ने पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि तत्काल निर्णय लेकर के बर्खास्त कर दिया है, जिससे किसानों को और भी दिक्कत हो पड़ी है। क्योंकि अभी आपको बता दें कि शक्कर कारखाना का पदेन अध्यक्ष यहाँ के कलेक्टर होते हैं और प्रशासन पता नहीं क्यों ऐसे में निर्णय नहीं ले पा रही है कि किसानों को तत्काल से तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स। 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज। चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट, अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका। आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस।